रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल काउंटिंग बाय लार्सन से काउंटिंग फॉर मर्चेंडाइज इन ऑपरेशन। चैप्टर नंबर इसका 5 है, पेज नंबर 208 है और क्वेश्चन नंबर 5.6 है। इसमें दो तरह की एंट्री के लिहाज से होगा, एक सेलर के लिहाज से पहले हम करेंगे, फिर बायर के लिहाज से होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेलर के लिहाज से क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑन में Sumethi Corporation accept delivers of 30,000 of merchandise it purchased for resale for the Hope Corporation। होप कॉर्पोरेशन से उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑर्डर 30,000 का, तो मई 11 को 30,000 का ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, तो अकाउंट रिसीवेबल अकर हो जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए क्योंकि इन्होंने सेल कर दी है, कितने की 30,000 की जो है वो सेल की है, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गए क्योंकि सेल करने से जो है वो 30,000 इनको मिलेंगे। और क्रेडिट क्या होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। और इसकी रिलेशन क्या लिखेंगे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, कि क्रेडिट पे इन्होंने मर्चेंडाइज बेच दी। लेकिन फिर वो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी वो की वो 20,000 थी। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड Sumethi paid 335 to express shipping for delivery charges on the merchandise। मर्चेंडाइज पे जो है वो उन्होंने 335 जो है वो एक्सपेंस भी किया। पहले हम इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की करेंगे एंट्री। मई 11 को जो है वो जब जो ही हम सेल की करेंगे तो एक और एंट्री करते होते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 20,000 से, वो उसने 20,000 दिया हुआ है हमें। और क्रेडिट क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करेंगे हम इसको क्रेडिट 20,000 से। और इसकी रिलेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, इसकी दो एंट्रीज होंगी, एक जो है वो सेल की होगी, उसमें अकाउंट रिसीवेबल हमारे जो है वो डेबिट होंगे क्योंकि ये हमने क्रेडिट पे बेची है, क्रेडिट पे सेल की है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे डेबिट और सेल हो जाएगी क्रेडिट। और दूसरी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे और हमारी जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। फिर देखिए, ऑन मई 12 Sumethi returned 1,200 of the goods to Hope, who received them one day later and restored them to inventory। 12,000 की जो है वो उन्होंने रिटर्न कर दी। डेट है 12 और मई 12 को जो है उन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दी। सेल रिटर्न जो है वो हम आप करेंगे डेबिट। सेल जब होती है क्रेडिट तो सेल रिटर्न उसकी होगी डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल जो है हमने पहले डेबिट किया था, अब उसको हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि 1200 जो है डॉलर अब हमसे कम लेने, इस वजह से 1200 जो है वो डेबिट क्रेडिट कर देंगे सेल रिटर्न में। सेल रिटर्न ये उन्होंने कह दिया कि हमने ये चीजें वापस कर दी आपको, तो सेल जो है वो क्रेडिट थी, अब सेल हो जाएगी डेबिट, सेल रिटर्न या डेबिट हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल हमारे डेबिट थे और ये क्रेडिट हो जाएंगे 1200 से। और इसके लिए जो है वो हम रिलेशन लिखेंगे, एक्सेप्टेड अ रिटर्न फ्रॉम कस्टमर।
उसके बाद फिर उसकी जो कॉस्ट है, द रिटर्न गुड्स हैज कॉस्ट हो $800, उसकी कॉस्ट की भी साथ में एंट्री कर देंगे। कॉस्ट की देखें, जब हम करते मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट की थी, अब जब उसकी रिटर्न करेंगे ना, उसकी रिटर्न कर देंगे हम डेबिट। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी 800 से डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ जाएगी क्रेडिट। जब हमने सेल की थी, सेल में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया था और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट की थी, लेकिन जब हम रिटर्न करेंगे तो अब यही एंट्री रिवर्स कर देंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट आ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे रिटर्न गुड्स टू इन्वेंट्री। और फिर क्या है लास्ट में, ऑन May 20 को समिति मेल अ चेक टू होप कॉर्पोरेशन फॉर द अमाउंट ओन, होप रिसीव इट फॉलोइंग डे। मई में जो है उन्होंने चेक भेज दिया, तो अब उसकी जो है वो भेजने की एंट्री जो है वो क्या करेंगे, कैश इसमें करेंगे डेबिट। चेक उन्होंने भेज दिया तो हमारे पास कैश की सूरत में आएगा, लेकिन अब जो है ये क्योंकि उन्होंने इसकी 310 पे दिया था 10 दिन के अंदर, अभी जो है उनको डिस्काउंट भी मिल सकता है, इस वजह से कैश जो है डेबिट और सेल डिस्काउंट जो है वो भी डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे हो जाएंगे क्रेडिट। कैश जो है वो डेबिट होगा क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट है इंक्रीज हो गया तो जो है वो डेबिट होगा। जिस साइड पे कैश आएगा डिस्काउंट भी उसी साइड पे आता है आमतौर पे। अगर कैश हम पे कर रहे होंगे तो कैश भी क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट, और इसी तरह कैश अगर आ रहा है डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। और जो थे हमारे रिसीवेबल जो है वो ये भी एसेट है, एसेट अगर हमारे कम हो रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने पैसे दे दिए कम हो गए तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से होगा, 30,000 की हमने उनको सेल की थी लेकिन 1200 जो है रिटर्न हो गई, तो ये 28,800 जो है बनेगा जो उनसे हमने लेना था। 28,800 से 3% डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट की अमाउंट बनती है 864, वो लिख देंगे, और साथ में आपके पास कैश कितना रिसीव होगा 27,936 रुपए का। इस तरह से जो हम करेंगे, एक दफा फिर देख लें, जब हम कैश जो है किसी से रिसीव करते हैं तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, इसलिए हमने कैश डेबिट किया है। डिस्काउंट जो है वो भी हमारा डेबिट है क्योंकि जो है सेल डिस्काउंट है, इसकी नेचर जो है वो डेबिट होगी, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं इसको। और अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि ये डेबिट था, अब जब हमने उनसे पैसे ले लिए ये एसेट है कम हो जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से जो है, लेकिन 3% डिस्काउंट था, 310 पे उसको दिया था। 310 का मतलब 3% डिस्काउंट देंगे अगर 10 दिन के अंदर उसकी पेमेंट मिलती है, तो 10 दिन के अंदर उन्होंने पेमेंट भेज दी है। इस वजह से पहले तो 28,800 का 3% लेंगे, 28,800 का 3% बनता है 864, बाकी जो है 28,800 से 864 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27,936। इस तरह से बेटा ये करेंगे हम क्वेश्चन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।